देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। शायद तेरे ज़वाल की ये आखिरी है हद, शायद तेरे ज़वाल की ये आखिरी है हद, दुश्मन तेरी मदद को खड़ा सामने है देख। आदाब, मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। मुसलमान हैं तो इंसाफ की बात कीजिए, मुसलमान हैं तो हक़ की बात कीजिए, मुसलमान हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी करना सीखिए। मुसलमान हैं तो इंसानियत के नाम पर अगर कोई भी काम करता है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो और कोई भी ज़ुबान बोलने वाला हो, आपको उसकी सराहना, उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हाँ, एक बात साफ साथ है कि अगर मुसलमान हैं और कोई बुराई करने वाला भी मुसलमान है तो उसका विरोध भी करना चाहिए। ये शर्तें भी हैं मुसलमानों की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तमाम कुछ हो रहा है लेकिन देश में एक माहौल बड़ा ख़राब बन रहा है, और वो माहौल ये ख़राब बन रहा है कि मुसलमान गलत करे तो भी समर्थन और हिंदू सही करे तो भी विरोध। भैया, ये चीज़ जो है ये कहीं से भी शरई और समाजी नहीं कहा जा सकता है। आप देखिए कि एक गैर मुस्लिम, जिसे आप कहते हैं नॉन मुस्लिम आप कहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी हो सकता है, यदि वो इंसानियत के नाम पर कोई बड़ा कारनामा अंजाम देता है तो सिर्फ इसलिए उसकी तारीफ आप नहीं करेंगे कि वो मुस्लिम नहीं है। और कोई बहुत बड़ी बुराई को ढो रहा है, वो जुर्म कर रहा है, जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन रहा है, लेकिन वो मुसलमान है, इसलिए आप विरोध नहीं करेंगे। ये पैमाना अगर आपका रहा तो ज़वाल की जो इंतहा होती है उससे भी आखिरी पायदान पर आप और हम जा सकते हैं। शब बरात का त्यौहार था, होली भी थी, सब लोग जानते हैं। प्रशासन की बड़ी तैयारी थी, सरकार सतर्क थी, कई अपीलें हुई, कई कमेटियां बनी। दिन में होली संपन्न हो गया। मैं दिल्ली में रहूं तो दिल्ली की बात मैं कर रहा हूं। मुल्क के कई कोने में कुछ खबरें आई हैं, बहुत सारी खबरें आई हैं, मध्य प्रदेश से खबरें आई हैं, उत्तर प्रदेश से भी खबरें आई हैं। थोड़े बहुत तो हुड़दंग होते हैं, लेकिन ये हुड़दंग इसलिए होते हैं कि ये त्यौहार ही हुड़दंग का है। नो डाउट इसको हिंदू मुसलमान सभी मानते हैं कि भाई त्यौहार ही ये थोड़ा हुड़दंग का है। लेकिन जिस त्यौहार में आपको ये कहा गया है कि आप अमल करेंगे, आप इबादत करेंगे, आप रियाजत करेंगे, आप दुआ करेंगे, आप अपने ख़ानदान में गुजरे हुए लोगों की मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, और हाँ, साथ ही साथ ये भी कहा गया हो कि आज की रात में आपके 1 साल के नसीब और मुक़द्दर का फ़ैसला भी होना है। उस रात में अगर हम और आप हुड़दंग करेंगे तो क्या कहेंगे, ये सवाल है। और उसी रात में हमारे हुड़दंग को अगर हमारे बड़े भाई हिंदू भाई झेल लेंगे या संभाल लेंगे तो क्या कहेंगे, ये भी एक सवाल है। और इन्हीं सवालों को लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। 4-5 खबरें दिल्ली से आई हैं, लगातार मैं उन खबरों पर चर्चा करूंगा। और साथ में एक बहुत बड़ी खबर है मदरसा इस्लामिया दारुल कुरान मादीपुर से। जी हाँ, उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन वीडियो को आखिर तक देखने की गुजारिश करूंगा और वीडियो बेहतर लगे तो इसे शेयर करने की भी अपील करूंगा, और साथ में कमेंट कर अपनी राय दें, ये भी गुजारिश करूंगा। साहब, शब बारात और होली का एक दिन होना ये भी एक इत्तेफाक है, लेकिन इस मुल्क की खूबसूरती भी ये बन सकती है, और कैसे बन सकती है उसकी कई तस्वीरें सामने आई। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई कि तमाम मुस्लिम भाइयों ने मिलकर अपने हिंदू भाइयों के इस त्यौहार में उनकी हौसला अफजाई की, उनको रंग अबीर गुलाल भी लगाया, गले भी मिले उनके साथ, यानी कि खुशियों को बांटने का काम किया। फतवे बाद में देंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये तस्वीर आई जिसकी तारीफ होनी चाहिए। इस मुल्क में इसकी ज़रूरत है। जो सामाजिक ढांचा है, ताना बाना है, उसको इतनी आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता है किसी नाम पर। लेकिन उससे बड़ी तस्वीर जो आई, वो तस्वीर पहले मैं किसकी दिखाऊं आपको। सबसे पहले आपको बताऊं कि शब बारात के रात में दिल्ली के किराड़ी से एक तस्वीर आई, और वो बड़ी ही डरावनी तस्वीर आई। उस तस्वीर को देखने से पहले मैं किराड़ी के एक सोशल वर्कर का फेसबुक मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और आप स्क्रीन पर देखेंगे कि वो सोशल वर्कर हैं अरुण ठाकुर। अरुण ठाकुर लिखते हैं, त्यौहार बनाम हुल्लड़बाजी। ये उसी वक्त उन्होंने पोस्ट किया था, त्यौहार बनाम हुल्लड़बाजी, शबे बारात की रात क्या है,
ये अरुण ठाकुर लिख रहे हैं, कोई मुसलमान नहीं लिख रहे हैं साहब। शबे बारात क्या है और हकीकत में क्या हो रहा है, ये अरुण ठाकुर लिख रहे हैं। दिल्ली के केराड़ी विधानसभा में रहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लिखते हैं शबे बारात की रात क्या है और हकीकत में क्या हो रहा है। मेरे कई मुस्लिम मित्र हैं जिनसे मैं पूछता हूं, यानी मैंने पूछा कि एक्चुअल में ये त्यौहार का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है या बेसिक बातें इसकी क्या हैं, तो बताया गया कि पिछले साल के किए गए कर्मों का लेखा जोखा तैयार करने और आने वाले साल की तकदीर तय करने वाली इस रात को शबे बारात कहा जाता है। ये अरुण ठाकुर लिख रहे हैं। इस रात को पूरी तरह से इबादत में गुजारने की परंपरा है। उसी किरारी में ये क्यों लिख रहे हैं, आगे भी लिखे हैं लेकिन आगे मैं नहीं पढ़ूंगा। ये जो लिख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं कि किरारी से जो खबर मिल रही है वो ये कि दर्जनों लड़के, मुस्लिम लड़के को गिरफ्तार किया गया है इस जुर्म में कि रात में जब शबे बारात में लोग निकलते हैं घर से, हालांकि पता नहीं क्यों निकलते हैं, कब्रिस्तान जाने का रिवाज है, ये तो ज़रूरी है जाना, लेकिन कब्रिस्तान के लिए एक मखसूस रास्ता है, लेकिन लोग पूरे शहर और पूरी गली में चारों तरफ घूमते नजर आते हैं। बड़े बुजुर्ग बीड़ी और सिगरेट में गप्पे मारते नजर आते हैं, नौजवान हुड़दंग करते दिखते हैं। और ये तो किरारी की बात मैं मुकम्मल करूंगा, फिर मैं बताऊंगा उस रात मैंने कहां कहां क्या क्या देखा। तो किरारी में एक जत्था निकला, 15 से 20 साल के बीच के तमाम बच्चे हैं और गाड़ी के शीशे को तोड़ रहे हैं। वो एनडीपीएल यानी सरकारी संपत्ति कहिए उसको, जो बिजली के मीटर्स होते हैं उसको तोड़ने की खबर मिल रही है और कई तरह की शरारतों की खबरें मिली और सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस ने इन सबों को धर दबोचा। अच्छा किया, इन पर अच्छे मुकदमे लगने चाहिए, इनके पेरेंट्स पर आर्थिक दंड भी लगना चाहिए। एक जुर्म नहीं है, एक जुर्म यह है कि इस्लाम को बदनाम किया, दूसरा जुर्म यह है कि समाज को परेशान किया, तीसरा जुर्म यह है कि संपत्ति को नुकसान किया और चौथा जुर्म यह है कि क्राइम को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति यहीं से शुरू होगी। अगर रोक न लगाया गया तो ये सारे लोग क्रिमिनल्स निकलेंगे और मुस्लिम हलकों में यही कुछ तेजी से बढ़ रहा है। ओखला, ये तो किरारी की बात थी और पुलिस ने कार्रवाई कर दी, बहुत अच्छा किया। ओखला मुसलमानों का गढ़ कहा जाता है। अभी मैं मदरसे का जिक्र करने वाला हूं मादीपुर का, बने रहेंगे आप। बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं, क्यों हिंदुओं की तारीफ नहीं करता मुसलमान, क्यों नहीं करता, यह सवाल बना हुआ आज भी। ओखला जो मुसलमानों का गढ़ है, कहा जाता है कि बड़ी आबादी मुसलमानों की है। मैंने इन्हीं निकाहों से शब बारात की रात में देखा, हुल्लड़बाजियां हो रही हैं, पुलिस की ड्यूटी लगी हुई है, पारामिलिट्री फोर्स लगे हुए हैं, फोर्स वाले भी हंस रहे हैं, पुलिस वाले भी हंस रहे हैं। बड़े लोग सिगरेट बीड़ी में मस्त हैं और नौजवान हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, डिवाइडर पर डांस कर रहे हैं साहब। वो जो डिवाइडर रोड के बीच में होता है, अब इस वीडियो से कुछ लोगों को बुरा लग जाए लेकिन सच्ची बातें कड़वी लगती हैं और तमाम जो दानिशवरान हैं वो मुंह ताक रहे हैं, देख रहे हैं, कोई किसी को डांटने की जुर्रत और सकत और हिम्मत नहीं रख रहा है। कुव्वते फिक्र और अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम के शौकत पे जवाल आता है। इतनी माने गिरावट आ गई कि लोग एक दूसरे को रोकने और टोकने की भी हिम्मत नहीं कर रहे हैं। हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। शब बारात का ज़बरदस्त मजाक, खास करके दिल्ली, कोलकाता और मुंबई से। ये तो खैरियत है कि 2 साल कोरोना है कि अभी खबरें अभी ऐसी नहीं आ रही हैं, वरना बाइकर्स गिरोह अलग निकलता था, वो सड़क पर अलग उत्पात मचाता था। पता नहीं ये परंपरा शुरू कहाँ से हुई और उलमा खामोश क्यों है और सिर्फ तकरीरों तक महदूद क्यों है, इसकी तदबीर क्यों नहीं निकाली जा रही। ये सारे सवाल तो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन एक बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, दिल्ली के उस हलके से जहां मुसलमान बराए नाम रहते हैं, बराए नाम, जी हां, मादीपुर कॉलोनी। मादीपुर कॉलोनी में मदरसा इस्लामिया दारुल कुरान एक मदरसा है। मैं उस मदरसे से जुड़ा हुआ हूं, जाता आता रहता हूं। इत्तेफाक से शब बारात की उस रात में जो प्रोग्राम था उसमें मैं नहीं जा सका था। अब आपको तस्वीर दिखा रहा हूं उस मदरसे के प्रोग्राम का, जहां शब बारात के रात को जलसे दस्तारबंदी हर साल होता है। एक साल नहीं कि इस साल होली की वजह से क्यों किया गया वगैरह वगैरह, हर साल होता है। इस साल टाला जा सकता था। दूर से देखने वाले, मैं खुद सोच रहा था कि आखिर मौलाना ने क्यों आज ही जलसा रखा, कल कर देते। लेकिन मैंने फिर मौलाना से अभी फ़ोन पर बात की और मैंने पूछा कि आपने प्रोग्राम किया, कैसे कामयाब आप हुए? उस जगह तो माहौल वैसा है नहीं, आपकी आबादी भी नहीं है। बाबा रामदेव पार्क है जिस पार्क में प्रोग्राम होता है, तो बाबा रामदेव पार्क है और तमाम बिरादरान वतन चारों तरफ मौजूद हैं, जिन्हें हम आम भाषा में हिंदू कहते हैं आप साहब।
तो मौलाना मुमताज़ कासमी गिरिडीहवी जो मोहतमिम हैं, बानी हैं, उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम भाइयों की बड़ी मदद मिली हमें, बड़ा साथ मिला हमें। उन लोगों ने ही कहा कि मौलाना आप बिल्कुल इसी मौके पर कीजिए, ये तो आता जाता त्यौहार रहेगा, लेकिन आपका एक सेटअप बना हुआ है कि शब बरात के रात में ही आप जलसा रखते हैं, तो आप बिल्कुल जलसा रखें और हम लोग मौजूद रहेंगे। आप यकीन जानिए कि किसी बड़े जलसे को कामयाब करने के लिए दोपहर 2 बजे से काम शुरू होता है, टेंट शामियाना लगता है, स्टेज और मंच बनता है, साउंड सिस्टम आता है, तो ये सब कुछ 2 बजे से हो रहा होगा। और 2 बजे होली का खास वक्त है, 12 से 2 बजे तक। जुमा का भी दिन था, कहीं से कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और जलसा हुआ और शानदार जलसा हुआ। और जलसे में मौजूद निहाल अशरफ ने बताया कि जलसे में होली में के रंग में रंगे, यानी चेहरे पर रंग के निशान, कपड़े पर रंग के निशान, ऐसे कई नौजवान आए और नात शरीफ पढ़ने वाले या तिलावत करने वाले या तकरीर करने वाले बच्चों का प्रोग्राम भी मौलाना मुमताज़ साहब कराते हैं उस मदरसे में। उसी रात में उनको बाज़ाब्ता हदिया नजराना भी वो पेश कर रहे थे। यानी गैर मुस्लिम भाइयों की दिलचस्पी आप देखिए कि कितनी थी, उस प्रोग्राम को कितना कामयाब करना था। तो भाई साहब सोशल मीडिया पर कहीं उनके बारे में तारीफ नज़र नहीं आई, तो मजबूर होकर मुझे वीडियो बनाना पड़ा। और मुझे लगा कि नहीं, ये नाइंसाफ़ी हो रही है, मुसलमानों को अपनी सोच बदलनी चाहिए, अपना नज़रिया बदलना चाहिए। अगर कोई गैर मुस्लिम इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे रहा है, आपके जलसे को खड़े होकर करवा रहा है और त्यौहार के दिन करा रहा है, जब वो जोगिरा गाने के मूड में होता है, जब वो नशे में होता है, यह आम बात है, आप और हम सब जानते हैं कि होली के दिन जोगिरा गाता है, नशे में झूमता है, गाता, वो कौम आपके जलसे को खड़े होकर अगर करवा रही है और बेहतरीन आपका जलसा हो रहा, मदरसा इस्लामिया दारुल कुरान मादीपुर बाबा रामदेव पार्क में जलसा हो रहा, जलसे दस्तारबंदी हो रहा, साहब ये बहुत बड़ी बात है। जितनी भी तारीफ उस इलाके के हिंदू भाइयों को, जो बिरादरान वतन है, जितनी भी तारीफ हो कम है, तारीफ होनी चाहिए। हम सलाम करते हैं मादीपुर के उन तमाम हिंदू भाइयों को जिन्होंने मदरसा इस्लामिया दारुल कुरान के जलसे में, आप तस्वीर भी आप देखते रहें जलसे किस तरह से हो रहे हैं, वो मैं साथ में तस्वीर आपको दिखाता जा रहा हूँ। उस जलसे को खड़े होकर करवाना साहब, ये एक बात। अरुण ठाकुर ने जो फेसबुक पर लिखा, कई और हमारे साथियों ने, मैं मुमकिन नहीं है सबका जिक्र करूं, लिखा और सबों ने शब बरात की तारीफ़ की और बताया कि शब बरात के बारे में जो कुछ हमको पता है वो यही है कि ये त्यौहार अमन, चैन, सुकून के, शांति के साथ अमल करने का है। फिर ये उपद्रव क्यों? जो त्यौहार उपद्रव का है उसमें तो शांति है, और जो त्यौहार अमन और शांति का है उसमें उपद्रव कहाँ जा रहा है मुसलमान? और उसके बाद गैर मुस्लिमों के अच्छे काम की तारीफ न करना, मुकर जाना, सबको एक तराजू में तौल देना, सबको एक नज़रिए से देख लेना, सरासर नाइंसाफ़ी है, सरासर गलत है, गैर शरई है, गैर समाजी है, गैर इंसानी है। इस पर लगाम लगना चाहिए, तमाम नौजवानों को आगे आना चाहिए। ऐसे तमाम गैर मुस्लिम भाई जो सामाजिक कामों में पेश रहते हैं, अमन, एकता, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत का पैगाम देते हैं और मजहबी जज्बात को त्याग कर भाईचारे को फ़रोग़ देते हैं, उन सबों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। देश की सच्चाई उन सबों को सलाम पेश करती है और गुजारिश करती है कि आप इस काम में लगे रहें, आपकी तारीफ भी होगी और आम शब्दों में आपको पुण्य भी मिलेगा। बने रहें देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के अपडेट के साथ फिर मैं हाजिर हूँगा। शुक्रिया।